दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से वर्ष 2021 के संसद के पहले सत्र की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की योजनाओं और इस साल के कामकाज का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। आइए जानते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में। सभी कार्यकारी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास निहित हैं। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से कार्य करते हैं। मंत्री परिषद के प्रमुख भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को 2 अवसरों पर विशेष रूप से संबोधित करने का उल्लेख है। पहला अवसर, राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद नई लोकसभा की पहली बार गठन होने पर शुरुआती पहले सत्र में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। दूसरा अवसर, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में नए वर्ष के लिए सरकार की नीतियों और योजनाओं का उल्लेख होता है। यह अभिभाषण सरकार के एजेंडे की जानकारी देता है। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का अधिकार देता है। 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 31 जनवरी 1950 को दोनों सदनों को संबोधित किया था। आइए जानते हैं भारत में अभिभाषण के इतिहास के बारे में। भारत में पहली बार अभिभाषण का उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1919 में मिलता है। इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त था। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को 2 अवसरों पर विशेष रूप से संबोधित करने का उल्लेख है। दूसरा, राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतियों और योजनाओं का उल्लेख होता है। तीसरा, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का अधिकार देता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3 या फिर D 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।